हाँ, तो बच्चों आज का हमारा जो पाठ है वो है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। कौन कौन से पौधे लाभदायक होते हैं, कौन कौन से पौधे हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार से जंतुओं में बहुत सारे जंतु ऐसे होंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होंगे, कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनको हम जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, यानी नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो जो मनुष्य था, शुरुआती दिनों में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसके बाद फिर धीरे धीरे जीव जंतु बनने लगे, बने, इसके बाद जो है मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य का विकास हुआ। शुरुआती दौर पर क्या था कि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था। प्राकृतिक वातावरण का मतलब कोई घर वर नहीं थे, कुछ नहीं करता था, न कोई खेती करने की व्यवस्था, न किसी प्रकार का कुछ था, लेकिन सब कुछ जो भी लेता था वो प्रकृति से ही लेता था। आज भी हम प्रकृति से लेते हैं, लेकिन बुद्धि लगा के लेते हैं, यानी अपना दिमाग लगा के लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि पहले ऐसे ही प्राकृतिक वातावरण में, ऐसे ही पेड़ों में, गुफाओं में ऐसे ही रहता था आदमी। इसके बाद भोजन के लिए क्या करता था कि जंतुओं को शिकार करता था, और शिकार के लिए कोई औजार थोड़ी थे भाई, औजार बनाना उसने सीखा नहीं था। पत्थर से या पकड़ करके नाखून बड़े बड़े थे उससे फाड़ लेता था और ऐसे कच्चा खा जाता था। आज अगर किसी मनुष्य को दे दिया जाए, कोई कच्चा मांस दे दिया जाए खाने के लिए, तो खाएगा नहीं, खा सकता, लेकिन पहले मनुष्य ऐसे ही खाता था, क्योंकि ना उसे स्वाद से मतलब था और ना ही इस प्रकार के कोई आविष्कार हुए थे कि मनुष्य का जीवन अच्छा हो पाए। ना वो खेती करना जानता था, धीरे धीरे खेती करना सीखा। पहले तो आश्रित मेन रहा जंतुओं पर, उनको मार करके उनका मांस खाना और ऐसे ही कच्चा ही मांस खा जाना, क्योंकि पकाना नहीं जानता था, आग का आविष्कार नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके विकास होता गया और मनुष्य खेती करना सीख गया। उसने देखे कि कुछ जो पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी पौधे हैं, तो उन पौधों के भागों का उपयोग, फलों का उपयोग, जड़ों का उपयोग, पौधे के अन्य भागों का उपयोग करना वो सीख गया। वस्त्र के लिए वो पेड़ पौधों की छाल पहनता था, छाल पत्तियों की, जैसे वो बना लिया जाता है ना, ऐसे दोनों पत्तल बनते हैं ना, उसी तरह से सिल छाल के पहनता था, पहनने के लिए होते थे। धीरे धीरे पौधे से ही रेशा प्राप्त किया और कपड़ा पहनना वो सीख गया और खेती करना सीख गया। इस तरह से मनुष्य का विकास संभव हो पाया है। बहुत संक्षेप में हमने बता दिया। आज की जो चर्चा है वो है लाभदायक पौधे और हानिकारक पौधे, लाभदायक जंतु और हानिकारक जंतु। तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं हानिकारक पौधे। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तुम लोग देखे हो, जानते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी तो समझ में आएगा भी। बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं ऐसे भी, और तुम लोगों ने अपने घरों से भी सीखा होगा काफ़ी चीज़ें। पहला हानिकारक पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुजली करने वाले होते हैं। अगर जिनसे छू छाव जाओ ना तो खुजली चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे कमाचे होती हैं, जैसे गांव में कहते हैं कमाच, शुद्ध भाषा होती है केवाच। क्या होती है? केवाच। तो जो केवाच होती है उसके जो फली के जो रुए होते हैं ना, रुए किसी को लेकर किसी के लगा दो पीठ में, खुजली करते हैं, बहुत खुजली करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जिनके केवाच के रुए होते हैं। काजू का छिलका होता है, जो काजू खाते हो ना, काजू का छिलका होता है वो खुजली करता है। ठीक है, उसको लगा दो तो खुजलाते रहेगा आदमी। गाजर घास, एक घास होती है, गाजर की जैसा पौधा होता है, उसको गाजर घास बोलते हैं। गाजर घास की भी यही हाल है, खुजली करने वाला है वो। ठीक है, किसी से दुश्मनी निकालने को थोड़ी सी धीरे से शर्ट के भीतर इसे डाल दिया और दिन भर खजवाई। ठीक है, परेशान हो जाएगा। पपीते का दूध, जो पपीता होता है, पपीता, तो पपीता में थोड़ा सा चीरा लगाओ, उससे दूध निकलता है ना, तो उसको जरा अपने शरीर में, त्वचा में लगा के देख सकते हो। उसे देखना नहीं, हम सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन बता ये रहे हैं कि पपीते के दूध से भी खुजली हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पौधों से हमको बचना भी है। ठीक ना।
दूसरे हैं जहरीले पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है, बहुत जहरीले पौधे होते हैं। जैसे ये कुरारे का रस, रिस्पैचा, ये जो पौधे हैं ना, रिस्पैचा, कुरारे का रस, तुम लोग देखे नहीं होगे। तो पहले जब मनुष्य शिकार करता था तो अपने बाण में, यानी जो धनुष बाण के साथ शिकार करता था वो, तो बाण के नोक में, फर में, यानी वहाँ पर इनका रस लगा लेता था। तो जहरीले जिसको मारता था तो जहर का काम करता था, वो मार डालता था उसको, ठीक है। तो इसी प्रकार से पीली कनेर, जो पीला कनेर होता है, पीले कनेर की पत्ती, ये भी जहरीली होती है, कभी भूल कर खाना नहीं, ठीक है ना। पीला कनेर होता है ना, सफ़ेद कनेर होता है, पीला कनेर होता है, तो जो पीला कनेर की पत्ती होती है वो भी जहरीली होती है। मंदार, मंदार तो जानते होंगे, जिसका दूसरा नाम आक भी होता है, आक कहते हैं। क्या कहते हैं? आक का है, ग नहीं, आग हो जाएगा, आक, ठीक है, उसी का दूसरा नाम आक है। इसका जो दूध होता है वो बहुत जहरीला होता है, ठीक है। यानी अगर हाथ में दूध लग गया है तो उसको साबुन वाबुन सही से साफ कर लो, तब आँख में हाथ लगा सकते हो। अन्यथा की स्थिति में रोशनी जाने के चांस है, रोशनी भी जा सकती है। इसलिए मंदार से भी, मंदार अपने क्षेत्र में होता है, वो देखे हो ना, उसके पंख कैसे होते हैं, उसके बीज कैसे होते हैं, उसके बीजों में पंख लगे होते हैं ना। तो जो बीजों का प्रकीर्णन उसका होता है, प्रकीर्णन में हमने बताया था कि किसी किसी के बीज में रुएं लगे होते हैं, और रुआं लगने की वजह से और हल्के हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, है ना। देखे हो सब लोग मंदार? मंदार नहीं देखे हो? तुमने नहीं देखा मंदार? हेलो, क्रांति ने मंदार देखा है? इसको आज मंदार दिखाना, बंदार नहीं, बंदार ना दिखा देना, मंदार। मंदार जान गए? मंदार की अगर पत्ती तोड़ो दूध निकलेगा उससे, वो होता है मंदार। लेकिन उसको छूने के, अगर छू लेते हो तो साबुन से हाथ धुल लेना। इधर देख लो, पावन सिद्धू। इसके अलावा कुछ पदार्थ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे नशा करने वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। नशा करने वाले पदार्थ, नशा करने वाले पदार्थ जान गए होगे। चौकीदार ने चिलिम बैठ रहा है कि नहीं? बैठा है। और कई लोग आते हैं अब बम बम भोले करके झींक लेते, झींकते हैं ना, अब बता दीजिए, अरे ले पकड़ो पकड़ो, ऐसे करते हैं ना। वो धुआं के बारे में देखो, धुआं से फेफड़ा अच्छा होता है कि खराब होता है? खराब होता है ना, लेकिन फिर भी देखो पी जाते हैं। कह देते हैं कि शंकर जी की बूटी है। अब बताओ शंकर जी कहाँ आए हैं का कि प्रसादी या मुँह खा ले आए, लेकिन आहा वो नाम लगा के खा के ना, नाम लगा के खाना है तो नाम लगा देंगे कि भोले जी के बूटी है, दवाई है भोले जी की। दवाई है तो दवा में उपयोग आती है, लेकिन इस तरह नहीं, ये नशा के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। वैद्य उसको दवा के रूप में प्रयोग करने के लिए सलाह देता है। जो भी चीज़ें हम औषधियाँ खाएंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं खाएंगे, है ना, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से जो जड़ी बूटी है तो बिना वैद्य के सलाह के नहीं खाना चाहिए। वैद्य को पता है कि हमारे शरीर को कितनी मात्रा में वो जड़ी बूटी चाहिए। अब पता चले हमको खाना था इतना, अब हमने खा लिया इतना, तो क्या होगा? नुकसान कर जाएगी। क्या होगा? नुकसान कर जाएगी। क्या होगा? अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ मादक पदार्थ, मादक का मतलब नशीले पदार्थ कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वो पौधे कौन कौन से होते हैं? भांग, यहाँ पर लोग बाग गांव में बड़ा भांग जो है चाव से पीते हैं, घोर घार के पीते हैं। कब पीते हैं? होली में पी जाते ना। और फिर जो है, फिर ऐसा लागत है कि जैसे अंतरिक्ष में घूमत हो, लगता है ना कि चार पाई उड़ती है, चार पाई उड़ती है, भूख शांत नहीं होती, खाते जाते हैं, जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता। मस्तिष्क को पता चला कि अच्छा आज का खा गया वो है, तो बोले भांग, बोले अरे मुझसे मतलब नहीं आता, तय लो, वो जाने नहीं पाता मैं कहाँ टाला था, और मैं यहाँ बादल में उड़ा था, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है काम करना कर देता है बंद। आप देखो, इसी प्रकार के मादक पदार्थ में भांग, पोस्ता, कोको, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन,
ये इतनी महंगी मिलती हैं, इतनी महंगी। हाँ, हीरोइन वो हीरोइन नहीं, नाचे वाली नहीं, नाचने का फिल्मी वाली नहीं, ठीक है, वो फिल्मी वाली अलग होती है। ये हीरोइन है, ये पौधों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? पौधों से प्राप्त होती है। और 1 किलो अगर हीरोइन की कीमत तुम लोग सुन लो तो दिमाग चकरा जाएगा। करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में बिकती है 1 किलो। 1 किलो बहुत महंगी बिकती है। इतनी जरा सा, जब नाक से निकलो करते ना वह गोल गोल, अब निकाल के बस जरा सा, पता नहीं कैसे खाते पीते हैं भगवान जाने, ठीक है। लेकिन मादक पदार्थ है, जान गए तुम लोग, मादक पदार्थ है। इनसे दूर रहना है। पढ़ने का मतलब है तुम लोगों को कि इनसे दूर रहना है। ये हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहना है। अगर औषधियों में इसका प्रयोग होता है तो वैद्य खुद ही उन चीज़ों को मिला के, कितनी मात्रा में मिलानी है उतनी मिला के हमको देता है, ठीक है। अपने आप से वैद्य जी नहीं बनना है। अपने आप जिस वैद्य जी जो बनेगा वो जल्दी ही भगवान के दर्शन होंगे उसको। हाँ। अगला है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं, कवक वगैरह, जिनसे मनुष्य गंजा हो जाता है। गंजा जान गए? जैसे बाबा हुई गए, चंद्रमा निकाला हुआ थे खोपड़ी में, जान गए ना। जैसे बाबा हुए, दाई नहीं हुई, दाई नहीं होती है ना, बाबा हो जाते ना। कौन कौन को पापा है। तो ये गंजापन जो होता है, गंजापन ये होता है एक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा, जिसको फफूंद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तो थे हानिकारक पौधों के बारे में जानकारी थी। इस प्रकार के अगर पौधे हैं तो उनसे हमको दूर रहना है। उनको अगर हमने छू लिया है, टच कर लिया है, तो साबुन से हाथ धो लो और उनसे दूर रहने का ही प्रयास करो, क्योंकि अगर छू जाएंगे तो नुकसान है, और अगर इन चीज़ों को तुमने खा लिया, सेवन कर लिया, तो भी नुकसान है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमको बच के रहना है। अगला है हानिकारक जंतु। अब हानिकारक जंतु में तुमने कई प्रकार के जंतु देखे होंगे। देखो कोई आ गया, ये कौन आ गया? अच्छा, तो मैं इनको थोड़ी देर बैठा दूं, फिर इसके बाद जो है इनको मैं थोड़ी देर बैठा देता हूँ, 1 मिनट। तो हम हानिकारक जंतुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, और तो हानिकारक जंतु कोई बात नहीं, अभी इधर ध्यान दो, ठीक है। हानिकारक जंतु कौन कौन से हैं? सबसे पहले जंतु की बात किया था हमने, जहरीले जंतु। कौन से? जहरीले जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनको तुम लोग यहाँ पर गांव में भी देखे होंगे। एक दिन हमने एक सर्प भी निकला था, नांग बाबा, ठीक है। तो उसको भी जो है, तो जैसे सर्प हो गए, बिच्छू हो गए, ये जहरीले जंतु हैं। जहरीले हैं कि इनका पकड़ के मेरे बैग में बच जाए, कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते हैं, बहुत जहरीले होते हैं बेटा। अगर धोखा पड़ जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। समय पर अगर इलाज नहीं मिलता है तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा जहर होता है इसमें, ठीक है। तो जहरीले जंतु में सांप, बिच्छू, दतैया जानते हो? हाँ, वो दतैया जो होती है ना, ततैया, बर्रैया कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर पहले यहाँ खाती है, यहाँ इसके आसपास खाएगी। और जैसे इसके यहाँ काटा तो उसका जहर इसको पहले ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब लोग देखना बंद, आप चाहे यहाँ चबाएं चाहे वहाँ चबाएं, देखे ना पहिए क्या कि नहीं, सबसे पहले यहीं हमला करती हैं, ठीक है। वो पहले तुम्हारी आंखें बंद करेंगी, इनकी पहले लाइट बंद कर दी। अब लाइट बंद हो जाएगी तो ये हमको देख नहीं पाएंगी, फिर इनके कानों में चबेबे और ह्यूं चबेबे सब लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमला कहाँ करेंगी? आँख में। तो दतैया भी, इसमें भी जहर होता है, लेकिन बस इतना जहर नहीं होता। एक आध काट ले तो फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा अगर काट लेंगी बेटा, ज्यादा अगर काट लेंगी तो बुखार आ जाएगा। और अधिक काट लें, जैसे मधुमक्खी वगैरह, ज्यादा मधुमक्खी जो बड़ी वाली होती है वो काट ले, ज्यादा मात्रा में काट लेती है तो मृत्यु भी हो जाती है। इसका मतलब इनका जहर भी खतरनाक होता है, ठीक है। अगला देखिए, रोगवाहक जंतु। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं कि रोगों के वाहक, यानी रोगाणुओं के वाहक होते हैं। जैसे मच्छर होता है, तो मच्छर क्या वजह क्या?
जैसे मच्छर होता है, तो मच्छर क्या करता है, ये बेटा इधर इधर सुन लो, इधर सुन लो, नहीं ये मच्छर बन के आएगा तुम्हारी खोपड़ी में, ठीक ना। इधर सुनो, जो मच्छर होता है तो मच्छर के अंदर भी जो हमारे अंदर इंजेक्ट करता है ना, पहले खून पीता है, तब तक हम नहीं जान पाते, क्योंकि उसकी इतनी जो नोक होती है ना, जो चुभा देता है, वो इतनी पतली होती है कि हम जान नहीं पाते, और वो खून पीता रहेगा। जब वो रोगाणु हमारे अंदर छोड़ेगा, अब क्योंकि वो छोड़ेगा तो वो जो है वो दूसरे प्रकार वाला, खून हमारा दूसरे प्रकार का है, उसमें सेल्स जो कोशिकाएं हैं दूसरे प्रकार की हैं, तो वहाँ दर्द होगा, रिएक्शन होगा, क्या कौन सी चीज़ आ गई है, ठीक है। तो वो रोगाणु छोड़ता है, दूसरे रोग वाहक होता है। इसी प्रकार से घर की जो मक्खी होती है वो भी रोग वाहक होती है, ठीक है। दूसरे रोगाणु को हम दूसरे के हमारे अंदर छोड़ देती है। ऐसे घरेलू जो मक्खी होती है, घर की मक्खी होती है, माछी होती है ना। अब मक्खी तो जानते हो कहाँ कहाँ बैठती है, जानते हो कि नहीं जानते हो? मऊ घर के आगे एक भैंस मर गई थी, उसमें ढेरों मोटरी भर मक्खी बैठी थी, है वो सड़ चुकी थी, उसी में बैठी थी। आगे जाके देखा तो गोबर में भी बैठी थी, आगे जाके देखा तो बताओ लायक नहीं आया, ठीक है, वहाँ बैठी थी। तो कहने का मतलब क्या है कि मक्खी और मच्छर क्या करते हैं कि रोगाणुओं के वाहक होते हैं। किसके वाहक होते हैं? रोगाणुओं के वाहक होते हैं। किसके वाहक? हाँ अरे बिल्कुल स्वागत, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे हम डाल दें, अरे हम डाल दें भाई, ऐसा नहीं, आप बातों का सम्मान है, बैठिए बेटा, यहाँ कहीं चिंतन लिया। हाँ, तो जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई जो हमारी होती है, जो हमारी हाउस फ्लाई होती है ना, इंग्लिश में हाउस फ्लाई बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घरेलू मक्खी, ठीक है। और देहाती भाषा में बोलते हैं माछी बोलते हैं ना। लेकिन हमको शुद्ध याद रखना है, शुद्ध याद रखना है कि घरेलू मक्खी से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, हमको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसी से पेचिस हो जाएगी, उसी से हैजा होगा, उसी से टाइफाइड होगी, जाने कौन कौन सी ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं। तपेदिक तक उससे हो जाती है, ठीक है। तो हैजा, पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक वगैरह ये सब बीमारियां घरेलू मक्खी से होती हैं। हालांकि उससे हम ज़्यादा अपने आप को खतरा महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे कम मात्रा में होती हैं बीमारियां, कम मात्रा में होती हैं। और हम ज़्यादा साफ सफाई अगर घर में रखेंगे तो मक्खियाँ आएंगी भी नहीं। कुछ बाजार में भी कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं इसके लिए। घोल मिलता है बेटा, बॉटल में घोल मिलता है। तो जैसे पोंछा वोछा माताएं लोग लगाती हैं, माताएं बहनें, तो उसमें 2-4 ढक्कन डाल दिया उसमें, और उसी से अपना पोंछा लगा दिया। तो मक्खी को सफाई पसंद नहीं होती है। मक्खी कहाँ बैठेगी? गंदगी में। कहाँ बैठेगी? और घर में अगर गंदगी है तो वहीं तो बैठी। और घर में अगर चको लाइट है, साफ है, बढ़िया लीपो पोतो है, वो बैठी का कहते यार यहाँ वहाँ जगह नहीं है, हम गंदगी में चलिए, घूरे में चलिए, चली जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो इसलिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है। इनसे बचने के लिए भी इस बात समझते जाओ। अगला है मच्छर द्वारा। मच्छर तो भैया बहुत खतरनाक जीव है, हो तो रति बुद्धा झुनाई बुद्धा होता है। हाँ, बहुत रति बुद्धा होता है, लेकिन इससे ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं। देखो मलेरिया जो हमने बात बताई थी ना कि वो इंजेक्ट करता है, जो पोंछ देता है हमारे, और जब कल्ला आता है तो वह उसी के अंदर, मच्छर के अंदर जो जीव होता है प्लाज्मोडियम, क्या होता है? प्लाज्मोडियम, उसको है हमारे अंदर छोड़ता है। तब हमें लगे थे कि अरे बहुत खराब है। हाँ, तब लगता है, ठीक है बेटा। इधर सीधे नहीं, उनको भी इंटरेस्ट है, देखो उनको भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी अपना जो है जानकारी ले रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। और मेहनत करके जो चीज़ें तुमको बता रहे हैं, तुम लोग भी कल को हम प्रश्न करेंगे, तुम लोग बता नहीं पाओगे तो हमारी मेहनत खराब। अगर कल बता दिए तो हमारी मेहनत बढ़िया हो गई, अच्छा, ठीक है, सफल हो गई। तो देखो मच्छर द्वारा कई बीमारियां, मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू, और इसमें फाइलेरिया, पाँव मोटा हो जाता है हाथी के जैसा, ठीक है। हाँ, फाइलेरिया और चिकनगुनिया, ये कुछ बीमारियां तो ऐसी है ना, अगर इनका इलाज न करवाया जाए तो इनसे मृत्यु हो जाएगी। इस समय जैसे मलेरिया है, मलेरिया का इलाज तो बड़ी जल्दी हो जाता है, टाइफाइड का इलाज
जल्दी हो जाता है अगर जल्दी हमने सावधानी कर रखी। जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, डेंगू नहीं लिखा गया, हाँ डेंगू, तो ये बहुत खतरनाक है। हर साल हर जिले में जाने कितने लोग मरते हैं, अपने ज़िले में भी यही हाल है। लेकिन इसके एक अलग कक्ष वहाँ विभाग बनाए हुए हैं। जिला अस्पताल में जाओ तो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उससे बचाव के, भाई बचाव का उपाय हमारे क्या है? मच्छर न काटे, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि मच्छरदानी का प्रयोग कर लो। हाँ, मच्छरदानी आती है ना, सबसे बढ़िया मच्छरदानी। अगरबत्ती जलाओगे या मोर्टिन जलाओगे तो उसका जो हानिकारक धुआं होगा वो भी तुम्हारे अंदर जाएगा। जब हमने रक्त परिसंचरण तंत्र बताया था तो हमने बताया था ना कि जैसे ऑक्सीजन को ले जाता है वो ब्लड, बताया था। खून जो है किसको ले जाएगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा भैया, और CO2 को ला के छोड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन भी है वही है और वही है खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों है इंतजार करती। अब धुआं से घुस गए कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो खून में जो हीमोग्लोबिन होते, हीमोग्लोबिन ही ले जाता है ना, जो हीमोग्लोबिन होते वह इतना जो है कलाकार होते, बहुत कलाकार होता है, उससे काम करवाना पड़ता है। वो ऑक्सीजन का न पकड़ी, या का न ले जाए, यही ले जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड को खतरनाक को ले जाएगा, ये भी है। और उसको लेके इसको जाना चाहिए ऑक्सीजन को, तो ऐसा भी है, ठीक ना। तो इसलिए जो धुआं होता है ना, नुकसान इसलिए करता है। इसलिए अब इस समय ठंडी चल रही है, तमाम लोगों को पेपर वेपर में तुम लोग सुनोगे कि शाम का तो बहुत नीक रहा है और कमरा में बढ़िया अंगीठी जलाते कोयला वाली, और सवेरे दिख गए तो मर गए। देखते हो ना, कोयला जलाने से क्या हानिकारक गैस निकल रही है, और वही गैस घुसती गई, हीमोग्लोबिन उसी को ले जाता गया, पूरी बॉडी में हो गया, सवेरे मर जाता है वो। इसलिए कभी भी कमरा बंद करके ये सब चीज़ें जला करके नहीं सोना चाहिए, ठीक ना। बात समझ रहे हो? कोई सोता हो तुम्हारे ऊपर घर में ना, उनको मना कर देना। आगे देखो, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके काटने से, जिनकी लार में, लार तो जान के मुंह में होती है, जिनकी लार में और वो एक कीटाणु होता है, उससे एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं रेबीज। क्या कहते हैं? रेबीज। जैसे कुत्ता अगर काट ले तो तुमको रेबीज हो जाएगा, ठीक है। कुत्ते की तरह हरकत करने लगोगे, कुत्ते की तरह भौंकोगे, जिसको हो जाती है ऐसे कुत्ते के जैसे लक्षण हो जाते हैं। पानी से डर लगने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अन्य जानवरों की भी, बिल्ली काट ले तो भी, अन्य जानवर सियार लोखरी काट ले उनसे भी रेबीज होने के चांस होते हैं, रेबीज बीमारियां होती हैं। इसके लिए भी उपाय जिला अस्पताल में है, फ्री में इलाज होता है, ठीक है। 3 बार 4 बार वो बुलाते हैं, इंजेक्शन लगते हैं फ्री के। हालांकि जब तुमको पता है कि इस गली में एक कुत्ता रहता है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इठे चौकीदार के दुआरे से आई है तो इठे से कुत्ता रहा, वो चबा ले आते सबका। तो ये वाली गली से ना आवा, अपना बचाव कर लो, दूसरी वाली गली से आ जाओ, है, या आओ तो साथ में क्या लियो? राइफल नहीं, डंडा, ठीक है। तो उससे भी बचाव हो सकता है। लेकिन जो काटने वाले कुत्ते होते हैं ना, वो डंडा वंडा का नहीं मानते हैं, तो कहो लपक के कूद के तो तुम खुद डरा जी है, पहले डंडा वंडा पर हुई यहाँ और तुम लोग पड़े होगे कहीं और, होता है ना। तो ऐसी मतलब हमें अपना बचाव रखना है। फिर भी यदि किसी काट लिया है तो जिला अस्पताल में जाके टीके लगवा लेना, वो भी फ्री में लगते हैं, कोई रुपया नहीं लगता है, ठीक है। अगला है, फसलों को नुकसान करने वाले जाने कितने प्रकार के कीड़े होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्तियों को काट डालते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जड़ों को काटेंगे, जैसे दीमक, पत्ती को काटने वाले तमाम यहाँ तो पत्ती का बिल्कुल ऐसा डिजाइन बनाओ तो नहीं है, ऐसा लगे कि जैसे ही जो है अमेरिका से सीख के आए, ऐसे डिजाइनें बनाते हैं ना। देखना पत्तियों को ऐसे काट के बिल्कुल छन्नी कर देते हैं, चाय छाने लायक छन्नी बना देते हैं। ऊपर के सब निकाल लें, तुम निकालोगे तो नहीं निकाल पाओगे, लेकिन उन्हीं निकाल के सब बिल्कुल फिट कर देते हैं, ठीक है। तो फसल को नुकसान करने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, कीट होते हैं। हानिकारक जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हो? इधर कापी देखूंगा तो अगला देखो। इसके बाद टिड्डी, टिड्डी जान गए? जो है जो दुबला पतला होता था तो उसको कहते थे टिड्डा, और जो लड़की दुबली पतली होती उसको कहते थे टिड्डी, तो वो टिड्डा नहीं, ये कीड़े मकोड़े वाले जो उड़ करके, तो ये हजारों लाखों की संख्या में होती हैं। और
इनका तूफान मतलब एक साथ चलती हैं। अब एक साथ वहाँ से जैसे चली करेना डेरा से होके आना है इनको, तो कैथी से अब कुटी से यहाँ से लगातार लाइन से उड़ती हुई चली आ रही हैं और बैठ गई खेते में। जो उन्हें खेत में बैठ गई हैं तो उसका खेत बिल्कुल साफ एकदम सफा चट कर देती हैं। ठीक है, तो उनसे भी बचाव बचाव बड़े उनका अलग है, उनसे बताएंगे अभी। अगला है चूहा। चूहा को तो जानते होगे कितना बढ़िया नीक नीक घर बना ले आते, बनाता है ना, इतना बढ़िया नीक बना ले आते हैं कि उसके बिल में तुम जो है पानी डाल दो तो उसके बिल का एक जगह ऐसी होगी जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। चाहे एक बाल्टी नहीं चाहे 4 बाल्टी डाल दो वहाँ नहीं पहुँचेगा, इतना होशियार होता है। और वहीं खेतों में बनाएगा और वहीं से बाली काट काट के साल भरे का राशन वहीं धर लेते, वहीं धर लेता है। वही तुम्हारी अरहर बई है ना प्लाट में, अरहर काट कूट के वहीं धरी अब दाल बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, वही हम बता रहे थे कि चाहे गेहूँ हो चाहे अरहर हो चाहे ज्वार हो, सारे सब निकाल वहीं धर ले, जिससे हम लोग रखते हैं ना साल भर खाने के लिए, वो बहुत कलाकार हुए। ठीक है, सब रखते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बता रहे हैं कि हाँ इससे क्या है किसान को हानि होती है। इससे क्या है किसान को हानि होती है, उतनी ही जानकारी हमको रखनी है। हम मारने के लिए नहीं कह रहे कि तुम पता चले लिखने बंदूक फिरती होगी हो गया कि कहाँ का चूहा में चूहंगा मारो जो सर जी हरे कहते नुकसान करे थे, तो मारे का यहाँ जीव हत्या नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अगला देखिए तोता को तो भैया बहुत लोग पालते भी रहते हैं। तोता की जीभ वो देखियो, चोंच देखियो, चोंच छू करके देखना वो कितनी मजबूत होती है। ठीक है, तुम्हारी उंगली में ऐसे काटे तो तोता जो है मांस लेने चाहिए जाए। तो तोता भी नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? फलों को। अभी तुम्हारे यहाँ अगर अमरूद का पौधा हो तो उसको देखना कि तमाम जो है बढ़िया डिजाइन से काट के कोनो खाओ हुई। ठीक है, अब तुम चाहे नाम उसको आराधना का लगा देना, चाहे नाम जो है नाम दूसरे का लगा देना कि फलाना खा गई। ठीक है, फलाना नहीं खाया गया, पक्षियों ने खाया है। किसने खाया है? पक्षियों ने। तोता विशेष तौर पर बड़ा इंटरेस्टेड होता है, फल खाने वाला। हरा धरो होते कि नहीं, फल खाने वाला। ठीक है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, फल खाता है ना, जो फल खाते हैं तो बढ़िया त्वचा उनको बढ़िया अच्छी रहती है। अगर नील गाय भी जानते होंगे, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं रवाज जान गए? यहाँ हमारे यहाँ की भाषा में रवाज कहते हैं, वास्तव में उसका शुद्ध नाम है नील गाय, क्योंकि वो गाय की जैसी होती है, नीली नीली होती है, इसलिए उसको नीली गाय कहते हैं। जान गए? ठीक है, हाँ, उसे देखने में बड़ा भयानक होता है, लेकिन वो डरपोक भी बहुत होता है। ठीक है, हाँ, जितना बड़ा शरीर उसका दिखता है ना, तो जरा से ठप्पड़ा का छुटा दो, रगदा काट दो। ठीक है, रगदा काट जाएगा। और कुत्ता इतना होता है, पटाखा छुटा देना तुम्हारे कहीं भाऊ 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 करी, लड़ेगा कि नहीं तुमसे, लड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन नील गाय वो जो है, क्योंकि अब वन्य जीव है, उनको पता होता है कि हाँ भैया आदमी है या हमका मार न देगा, तो सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, रात में आते हैं, रात में नुकसान करते हैं, फसलों को बहुत नुकसान करते हैं। ठीक है, जहाँ बैठते हैं, तो जिस खेत में बैठने लगे चालू हो गए, तो वहाँ उस खेत की फसल धीरे धीरे वो बर्बाद कर लेते हैं। कोमल जो पत्तियाँ वत्तियाँ होती है सब खा लेते हैं, भुट्टा उट्टा सब खाते रहते हैं लोग। घास नहीं खाएंगे, तुमने जो फसल बोई है उसको खाएंगे, तुम्हें घास का एक खाई है। ठीक है, नुकसान तुम्हारा कर रहे हैं, घास करें। आगे देखो, तो ये तो थे भाई हानिकारक जो जंतु थे और हानिकारक पौधे। ठीक है, और साथ में जंतु भी हानिकारक दोनों हो गए। अगला है लाभदायक पौधे। ये तो भाई बड़ा इंटरेस्टेड है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। जो पौधे लाभदायक होते हैं तुम्हारी कक्षा अनुसार, लाभदायक तो बहुत ढेर सारे हैं। इतनी किताबें जो है लिखी रखी हैं। हर पौधा अमूल्य धरोहर है, समझ लेना। जो भी पौधा है, अब ये पौधा देख रहे हो ना, क्या है ये पौधा? नीम का। नीम के पौधे के हर एक भाग औषधियों में प्रयोग किया जाता है। दवाइयों में, औषधियों में प्रयोग करते हैं। हर एक भाग, इसका कोई भी भाग ले लो, पत्ती, तना, जड़, बीज, फल, कुछ भी लो, सब जो है दवाइयों में प्रयोग होता है। इसलिए नीम को कहते हैं प्राकृतिक औषधालय। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अस्पताल। औषधालय का मतलब जहाँ औषधियाँ मिलती हो, अस्पताल का मतलब जहाँ इलाज हो। तो औषधालय, औषधि मिलती है, इसलिए औषधालय कह दिया गया। ठीक है।
लाभदायक पौधों में सबसे पहली बात आई थी, आकाश कह रहा था कि लाभदायक पौधों में जो है ये सर ये अनाज क्या है, तो अनाज हम बताई दे रहे हैं। अनाज का मतलब है कि जो तुम लोग जो दाने वाली जो फसलें होती हैं उनका तुम लोग प्रयोग करते हो खाने में अपने, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब अनाज है। क्या है? अनाज। अनाज समझ गए? तो अनाज है, अनाज से हमको भोजन मिलता है ना। भाई रोटी किसकी खा रहे हो? गेहूं की खा रहे हो, ज्वार की खा रहे हो, चना की खा रहे हो और बाजरा की खा रहे हो, इन्हीं की तो रोटियां खा रहे हो, मक्का की खा रहे हो। तो ये जिनके रोटियां खा रहे हो या चावल जो है ये जो बड़े दाने वाले होते हैं, ये सारे सभी को उनको बोलते हैं अनाज। क्या बोलते हैं? अनाज बोलते हैं। ठीक है, ये भोजन ही तो प्राप्त होता है हमको। ठीक है, मनुष्य की बात हो रही है। अनाज हो गए। पौधे के विभिन्न भाग भी हम लोग खाते हैं। किसी का हम लोग जड़ खाते हैं, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, हम लोग जड़ खाते हैं कि नहीं? किसी का तना भी खाते हैं। कौन कौन से पौधे का तना खाते हैं हम? जल्दी बताओ। गन्ना, गन्ना खाते हैं। अच्छा, और कोई पौधा? आलू, आलू खाते हैं। जमीन के अंदर होता है लेकिन वो तना होता है ना। और तना कैसे परीक्षण कैसे कर पाते हो? अगर वह उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो तुरंत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, हरा हो जाएगा, हरा हो जाता है। आलू एक तना है। पत्ते, पत्ते किसके खाते हैं? पालक, धनिया, बहुत बढ़िया, मेथी। बीज, फल, फल तो बहुत जानते होगे है? पपीता, आम, अंगूर से लेकर के, और फलों में विटामिन बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, रेशे भी होते हैं, खनिज तत्व भी होते हैं। हरी सब्जियों में भी विटामिन होती हैं और यानी बहुत सारे पोषक तत्व यहीं में होते हैं। तो अगला है पुष्प। पुष्प में भी जैसे फूल गोभी खाते हो कि नहीं? दालें, दालें कौन सी? हाँ हाँ, चना सही है। चना क्यों? चना की दाल नहीं होती? हाँ तो सही तो कह रहा है भाई, क्यों हंस रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, बीज की बात आई थी, तो बीज में क्या, बीज में क्या खाते हो बताओ? मूंगफली। और राजमा, सेम खाते हो कि नहीं? चना खाते हो कि नहीं? चना भी तो बीज है। हाँ, इस प्रकार से बहुत सारी फसलों के हम लोग बीज भी खाते हैं। आपस में बात मत करो, इधर देखते जाओ। ठीक है। दालें, तेल, तेल भी प्राप्त होता है हमको पौधों से। किससे किससे प्राप्त होता है बताओ? बिजली नहीं बोलते हैं, अलसी बोलते हैं। अलसी। हाँ? अलसी, तुम क्या कह रही थी? बिजली? अच्छा, तुम अलसी कह रही थी। हाँ, अलसी सही शुद्ध शब्द है। बिजली बिजली नहीं, अलसी बोलोगे। ठीक है, शुद्ध नाम ले। अब इजरी बिजली बोलिया तो बताओ, बिजली थोड़ी लिखो ही तुम्हारी किताबन में, क्या लिखो ही? अलसी लिखा होगा, तुम लोग जान ही नहीं पाओगे। अलसी का फिर सोच लगी है कि आलसी है, कौन आलसी रहो वही का अलसी कहा तुम्हें, ये नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अलसी एक प्रकार का, अलसी के बीजों से हम तेल प्राप्त करते हैं और उस तेल को रोटी में चुपड़ कर भी खाते हैं ना। और बड़ा औषधि वाला तेल होता है, जिसको ज्वाइंट वाइंट में होता है ना दर्द वर्द, तो उसको जो है खाने से दर्द वर्द ठीक हो जाता है। बूढ़े बाढ़े लोग ज्यादा खाते हैं इसको। ठीक है, तुम लोग भी खाओगे तो नुकसान नहीं है। अगला है रेशे प्रदान करने वाले पौधे। देखो, अनाज से, दालों से, फलों से ये तो भोजन उपलब्ध हो गए मनुष्य के लिए। लेकिन अब दूसरी जो व्यवस्था थी कि मनुष्य को भोजन की तो व्यवस्था हो गई, अब क्या चाहिए? दूसरा क्या जरूरत? 3 चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी तो मिल गई भाई पौधों से, अब कपड़ा कहाँ से मिलेगा? ये भी पौधों से मिलेगा। जैसे तमाम पौधे होते हैं जिनमें रेशा होता है। क्या होता है? रेशा। कुछ जंतुओं से भी मिलेगा, पौधों से सब नहीं मिलेगा। कुछ जंतु, जो जंतुओं से मिलेगा जंतुओं में बता देंगे, और जो पौधों से मिलता है पौधों से बता देंगे। जैसे कपास, इसी से धागा बनता है, फिर उसी से वस्त्र बनते हैं। ठीक है, धागा उसी से बनेगा, वस्त्र बनेंगे। वहाँ पर गुजरात में मिलें लगी हुई हैं, जो बच्चे जाते होंगे वो लोग बताते होंगे कि कपड़ा कैसे बनता है। पहले धागा बनता है, फिर उससे कपड़ा बुनाई होती है कपड़े की। ठीक है,
जूट, नारियल, ये सब जो है टाट पट्टी वगैरह, दरी वरी वगैरह बनती है। ठीक है, ये जूट का जो पैरदान इधर पड़ा हुआ है ना, ये जूट का है। किसका है? जूट। अलसी से भी रेशे निकलते हैं, सनई से भी रेशे निकलते हैं। सन जान गए? उसको सनई कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे भी रेशे निकलते हैं। उससे क्या बनता है बेटा? टाट बन जाता है, दरी बन जाती है, बन जाती है ना, बन जाती है। टाट बन जाएगा, दरी बन जाएगी, रस्सी बन जाएगी, बन जाती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार से अलसी से भी रेशे निकलते हैं। तो जो रेशे वाली फसलें होती हैं उनसे रेशे प्राप्त होते हैं। किसी से मनुष्य की जरूरत के सामान बनते हैं, किसी से वस्त्र बनते हैं। वस्त्रों के लिए विशेष तौर पर याद रखो कपास और रेशम। रेशम का कीड़े से प्राप्त होता है। किससे? रेशम के कीड़े से। रेशम कीड़े की खेती बताई थी कि नहीं? हाँ, रेशम कीड़े खेती करते हैं। ठीक है। अगला है इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। इमारती लकड़ी और ईंधन। ईंधन तो देखो, कोई भी पौधा सूख जाए तो उसका प्रयोग तुम ईंधन के रूप में कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? ये पौधा सूख जाए तो इसका प्रयोग ईंधन के रूप में कर सकते हो ना। इमारती लकड़ी क्या है? क्या ऐसी मजबूत लकड़ी होती है जिनसे दरवाजे बन जाए, जिनसे फर्नीचर बन जाए, सोफा बन जाए, कुर्सी बन जाए, मेज बन जाए। तो ऐसे ये तुम्हारे यहाँ एक इमारती लकड़ी ये लगी हुई है, सागौन। क्या है? सागौन इमारती लकड़ी है बेटा ये। और जो अन्य नाम लिखे हुए हैं जैसे साखू लिखा है, ये तुम लोग नहीं देखे होगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्वतीय एरिया में होता है। ये सागौन यहाँ पर होता है। और यहाँ जहाँ भी साखू वगैरह होगा तो कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। अब है यहाँ सागौन वागौन सब लोग लगाने लगे, नर्सरी में पैदा करने लगे और वैरायटी आ गई कई प्रकार की। यहाँ की वैरायटियाँ आई तो पैदा होने लगे। हाँ ठीक है। शीशम दो हैं, शीशम सागौन। शीशम भी देखो खड़ा हुआ है, ये भी इमारती लकड़ी भी इससे मिलती है। क्या मिलती है? इमारती लकड़ी। इससे खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे मजबूत बनते हैं, बहुत मजबूत बनते हैं सागौन से, इससे। और अगर खरीदने जाओगे बाजार में तो बहुत महंगे मिलेंगे। अगर इसका खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, इनके खरीदोगे तो बहुत महंगा मिलेगा। और उसकी लकड़ी बहुत, एक बार लगवा दिया जिसने लगवा दिया अपनी पूरी जिंदगी बढ़िया परे परे खात है। तो अगर दरवाजा नहीं बदलने का, इतना मजबूत होता है। क्या नहीं? बताओ। कोई प्रश्न आ रहा हो दिमाग में? बताओ। प्रश्न नहीं आ रहा तो फिर खोपड़ी बहिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ। अगला है देखो कागज। देखो अभी आप सीधे बैठे रहो। चलो ये आदित्य इधर 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 आओ, इधर उठ कर के आओ, इधर इधर बैठो, आगे इधर बैठा, इधर बैठो। पढ़िए। देखत में छोटन लगे, घाव करें गंभीर। जैसे सुई होती है ना, सुई होती है इतनी छोट होती, कितनी छोट होती, बस हाथ में लुकाए रहा कोनो के चिट को फिरी कि नहीं। तो वही है। इधर देख लो। अब है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दिया सलाई से याद आया। ये देखो, ये सीका है ना, ये सीका है। ये जो लकड़ी है ना, ये पॉपुलर की लकड़ी है। पॉपुलर एक पौधा होता है। क्या होता है? पॉपुलर एक पौधा होता है। जैसे ये पौधे हैं, इसी प्रकार से पॉपुलर एक पौधा होता है। इसीलिए इसको हमने अपने कान में खोस लिया था और कान में खोसे रह गया। तो हमने कहा जब बच्चों को बताएंगे तो ये काहे का पौधा होता है? पॉपुलर की लकड़ी से प्राप्त होता है, पॉपुलर के पौधे से ये। ठीक है। कागज भी बनता है इसी से, और भी अन्य भी पौधे होते हैं जिनसे कागज बनता है। लेकिन जो ये दिया सलाई किसको कहते हैं? माचिस को। तो माचिस में जो लकड़ी प्रयोग होती है ना, जिसमें बारूद आगे फास्फोरस लगा हुआ है, तो ये जो लकड़ी है ये पॉपुलर के पौधे से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? हाँ, इसको तो याद रखो, ये घर में मिलती है जो है। ठीक है। पुष्प प्रदान करने वाले पौधे, तमाम प्रकार के पुष्प देखे होंगे कि जो तमाम प्रकार के फूल हमको प्राप्त होते हैं। गेंदा, चमेली, गुलाब, नए भी नाम आएंगे। माधवीलता नहीं देखे होगे। बोगनविलिया नहीं देखे होगे। बोगनविलिया देखे हो? बोगनविलिया हम बता देते हैं, प्रांशु हम बताते हैं, तुम लोग सब देखे हो। बोगनविलिया वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन हालांकि वो फूल नहीं रहा है। वहाँ पर जाओगे उस वाली डेरा में
तो किनारे से जो रास्ता गई है वो लाल लाल कलर का होता है, वही है बोगनविलिया। ठीक है, हाँ बोगनविलिया नाम कहना सीख लेना। उसके बाद एस्टर, गेंदा तो जानते हो, एस्टर नहीं जानते होगे, ये भी एक प्रकार का पुष्प है। गेंदा जानते हैं, गुलाब जानते हो, डहेलिया नहीं जानते होगे, गुलदाउदी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े सुंदर होते हैं, सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। जैसे अशोक सुंदरता के लिए लगाया जाता है। अशोक के पेड़ होते हैं ना, वो कई प्रकार के आते हैं। कुछ जो है ऐसे बिल्कुल शंकु के आकार के ऐसे बढ़िया बन जाते हैं, और जब लाइन से लगाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। यानी जिस जगह लगे हो, जिस जगह होंगे ना, तो वो जगह बड़ी सुंदर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक थे। इसके बाद फिर आगे पहले ये लोग पूरा कर लो।